नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश क्वार्टर प्लेस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो कर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये रहेगी 2 से लेकर 9 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, और नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे भले ही इंसान नया ना हो, उस बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, किसी भी रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी जो है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि आप ये भी चाहते हैं कि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, रिश्ता खुशहाल हो सके, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके, खुशियां आ सके, आप चीज़ों को सही कर सके, आगे बढ़ सके। लेकिन दूसरी तरफ आप जो है अभी जो है आपकी एनर्जी है वो काफ़ी घमंडी टाइप की है। आप अपनी ईगो में हैं, अपने अहम में हैं, आप मतलब चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार महसूस हो रहा है कि जो इंसान, जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में रहा है, उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला, चीटिंग की है, हेरा फेरी किया, धोखाधड़ी किया है। आप चाहते तो हैं कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए जो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बना सके, खुशहाल बना सके, हैप्पीनेस ला सके, लेकिन आप उस पास्ट वाली चीज़ों से नहीं उबर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, पक्षपात, हेरा फेरी हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए अभी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं। अगर आप कोशिश करें तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन या इंसान आ सकता है जो आपको हैप्पीनेस दे सके, खुशियां दे सके। लेकिन आप हैं कि अपने ईगो में हैं, अपने घमंड में हैं, आप मतलब कुछ ऐसी एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं कि आप चाहकर भी उसे रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप मन से चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, खुशियां आए, या तो फिर कोई ऐसा इंसान अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा, कोई मिला नहीं है, या फिर आप जो है चाह रहे हैं कि आपको कुछ ना करना पड़े, आपको ना सोचना पड़े, ना विचार करना पड़े, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए जो आपको खुशियां दे सके, आपकी हैप्पीनेस ला सके, और आपकी जो है जो भी आपकी दिली तमन्ना उसे पूरी कर सके, लेकिन आपको कुछ भी ना करना पड़े। तो आप या तो किसी ऐसे इंसान का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप वेट कर रहे हैं सही समय का, जब आपको लगेगा कि आपको अब आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी ईगो को छोड़ते हुए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो है आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, खुशहाली आ सके और चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप कोई भी एक्शन ले सके। अभी आप अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, काफ़ी घमंडी टाइप आप बने हुए हैं। आपको लग रहा है कि क्यों मैं ही सब कुछ क्यों करूं, मैं ही क्यों बढ़ूं, सामने वाला क्यों ना बढ़े। तो इस तरह की ईगो में आप बैठे हुए हैं।
तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए, अगर कोई नया इंसान इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही इंसान नया ना हो, उस बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हैं। द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो नए पर्सन के लिए एनर्जी दिखाई दे रही कि हो कोई नया मतलब इंसान हो सकता है कि वो फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में आपको पहले से जानता है। तो जो भी और शायद मतलब उनसे आपकी बातचीत हुई है, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। या तो वो उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है या उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। तो काफ़ी लस्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। अभी जो है पूरी तरह से आपको लग रहा है कि जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है कि कहीं वो उसमें किसी तरह की कोई लस्ट ना हो, कोई एडिक्शन ना हो, वो अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश ना करे, माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करे। तो इस तरह का आपको जो है फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। हालांकि कोई नया इंसान एक यंग एनर्जी के साथ, मतलब वो चाहता है कि कोई आपको कुछ ऐसा इंसान चाहिए जिसका आप वेट और इंतजार कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के, वो एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह आगे बढ़े और एक नए ताज़ापन से रिश्ते को स्वीकार करे। कोई भी परेशानी, कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन ना हो, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको परेशानी दे, प्रॉब्लम्स दे। क्योंकि पहले ही आप काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, तो आप अपने उस स्ट्रेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो या तो आप एक नई एनर्जी के साथ ऐसे इंसान के पास जाना चाहते हैं जो आपके साथ माइंड गेम ना खेले, आपके साथ कोई चीटिंग, धोखाधड़ी ना करे, या कोई ऐसा इंसान आपके साथ पास आ रहा है। वो मतलब कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि उनको महसूस हो रहा है कि एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ वो रिश्ते को शुरू से शुरू करे, चैटिंग करे, बातचीत करे, डेट्स पर जाए, एक दूसरे से के साथ घूमे फिरे, मौज मस्ती करे, रिश्ते को एक नएपन और ताज़ापन से स्वीकार करे, फिर से कोई भी लस्ट या एडिक्शन उस रिश्ते में ना रहे, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके, यूनिवर्स की खुशहाली मिल सके। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, एंट्री कर रहा है, लेकिन जो है वो तभी सक्सेसफुल होगा, तभी कामयाब होगा जब उनके साथ तो कोई माइंड गेम या मैनिपुलेशन नहीं होगी। या आप जिसकी लाइफ में जा रहे हैं तो जांचना परखना पड़ेगा चीज़ों को कि कोई वो सामने वाला इंसान कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा हो या आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी, हेरा फेरी कर रहा हो। तो सोच समझकर, जांच पड़ताल करके ही एक नए ताज़ापन के साथ अगर रिश्ते को स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, या तो सामने वाला या तो फिर आप, तो ही चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, तभी रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत तो हो रही है, लेकिन हो सकता है कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए वो जो है पहले तो ये दिखाए कि वो खुश है इस रिश्ते में आकर, हैप्पीनेस चाहता है, लेकिन वो जो है बाद में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दे कि रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ जाएं, अड़चने आ जाएं। तो आपको काफ़ी जांच परख करके, चीज़ों को जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। एकदम बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो आपकी दिली तमन्ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो
जो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, या तो आप बातें नहीं कर पा रहे हैं या तो वो बातें नहीं कर पा रहे हैं। कोई एक जना तो है जो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा है, बल्कि दोनों ही लग रहा है कि नेगेटिव सिचुएशन से गुजरे हैं, लेकिन ये रिश्ता एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। तो जो बंदा या बंदी है या फिर आप हैं को हालांकि मन मुटाव परेशानियां चली हुई हैं, लेकिन फिर भी या तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस आए, इस रिश्ते में खुशियां आए और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिले। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, उसी तरह से आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता भी आगे बढ़े और बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बने, रंग बिरंगी दुनिया हो, आपकी लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो। तो आप हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, आप मतलब रिश्ते को सुलझा हुआ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ना तो दूसरे के साथ अन्याय हो, ना तो आपके साथ अन्याय हो। तो आप अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ था तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको महसूस हो रहा है कैप्रिकॉर्न कि जो ये मन मुटाव चला हुआ है, भले ही आप जो है एक दूसरे पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें, आंखें बंद करके भरोसा ना करें, लेकिन आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझा जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो। तो हर तरह से आप कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इसीलिए आप चीज़ों को हालांकि कन्फ्यूज़न, दुविधा और परेशानी इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी चीज़ों को आप क्लियर करते हुए रिश्ते में हैप्पीनेस और खुशियाँ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो पर्सन आगे बढ़े ताकि उसके साथ भी अन्याय ना हो और आपके साथ भी अन्याय ना हो। तो आप बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। तो इसीलिए या तो आपने ऐसा सोचा है कि आप उनकी तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे, या पास्ट पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि भले ही परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, लेकिन आपस में बातचीत करेंगे तो चीज़ें सुलझ सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पास्ट नए पर्सन की एनर्जी के लिए भी शायद इस रिश्ते में जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो कोई एक जना सोच रहा है कि नई ताजगी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। हो सकता है कि उसमें जो भी जिस बंदे या बंदी को आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उसमें काफ़ी लस्ट या एडिक्शन है, या फिर आप में वो लस्ट या एडिक्शन है कि सामने वाला चाहता है, लेकिन ये जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखकर आगे ना बढ़ पा रहा हो। वो नहीं चाहता कि आप उनके साथ कोई भी माइंड गेम खेलें, या फिर आप नहीं चाहते कि आप उनके साथ माइंड गेम खेलें। और पास्ट पर्सन के लिए भी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बैलेंस रखते हुए कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इसमें न्याय मिले। अगर जो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन कुछ केसेस में ये भी दिखाई दे रहा है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और जो है चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके, खुशियाँ आ सके और एक नई एनर्जी के रूप में रिश्ता आगे बढ़ सके। तो सोच विचार करके आपको डिसीजन लेना चाहिए, चाहे वो नया रिश्ता है या फिर पुराना रिश्ता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल जी क्या मैसेज या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ एंजल जी बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ते में हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, चीटिंग है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, दोनों एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ छिपाने में लगे हुए हैं, कोई सीक्रेट है, कोई हिस्ट्री है, कोई मिस्ट्री है तो जो क्लियर नहीं है। तो जब तक आप अपने इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं आ जाते, किसी की मदद या हेल्प नहीं ले लेते, तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। और पहले उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कीजिए। शायद आप नए रिश्ते की तरफ या नए पर्सन की तरफ भी बढ़ना चाह रहे हैं और आप किसी पास्ट में भी उलझे हुए हैं। हो सकता है कि आप या आपके पर्सन या जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो और आपसे भी ऐसा करने की कोशिश करा हो, या फिर आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो अभी जो है चीज़ें सही नहीं है, वक्त सही नहीं है और
अभी पहले अपने पास्ट को रिलीज कीजिए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कीजिए जो परेशानियां दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं। और कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री एक दूसरे के प्रति मत रखिए और इस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए। तभी जो है लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ने का सोचिएगा। अभी जो है चीज़ें आपके हक में नहीं हैं। तो यानी कि अभी आपको किसी नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसा लग नहीं रहा है कि जो आगे बढ़ेगा और आपको स्टेबल और खुशहाल करेगा। तो अभी जो है आप सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। तभी आप सोचिएगा कि जब आपको लगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।